ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विज्ञाणं नमो लोये सब सावणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदबंधादिजन धर्मोस्तु मंगलं। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तचिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणों गणपते ओच्छामि समय पाहुर गुणमो सुध केवली भणिदम्। श्री समय सार जी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार और सबसे आखिरी गाथा यानी कि उपसंहार की गाथा। जब निबंध लिखते हैं ना तो संदर्भ प्रसंग निबंध वो उपसंहार लिखते हैं ना उसके अंदर, तो उपसंहार लिखते हैं तो उसके अंदर पूरे जितना भी हमने लिखा समरी होती है उसके अंदर, है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो अपना अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार, दूसरा अधिकार है, पहला अधिकार पूर्व अधिकार था, जीव जीव अधिकार जिसे क्या था, जीव जीव पहले पूर्व था फिर जीव जीव था, तीसरा अधिकार जो है ये कर्ता कर्म अधिकार है ना। तो इसकी गाथा नंबर 144 लास्ट गाथा उत्थान का पढ़ लेते पहले इसकी। अब यह कहते हैं कि नियम से सिद्ध है कि पक्षाति क्रांति ही समय सार है। जो समय सार है वो पक्षों से पार है। जब कहते हैं ना पक्षाति क्रांत है तो इसका मतलब है अनुभूति स्वरूप है। विकल्पों की सीमाएं स्वभाव की सीमा नहीं है। विकल्प कितना विचार कर लेंगे विकल्प आत्मा के बारे में। आपको आत्मा कैसा होता है, आत्मा ज्ञान वाला होता है, दर्शन वाला होता है, ऐसा होता है, तो कितना कितना व्याख्यान कर देंगे बताओ, है तो कितना कितना कम व्याख्यान कर पाएंगे। केवल भगवान के वचनों में ही पूरा व्याख्यान नहीं आ पाया, तेरे तो औकात क्या है तू तो कितना कर पाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, ज्ञानी जन करते हैं, केवल की सुन के करते हैं, लेकिन जानते हैं कि वचनों के अंदर मन के विकल्पों के अंदर इनकी महिमा समान शक्ति। क्यों? क्योंकि विकल्प जो है पक्ष हैं और आधा पक्षों से पार है, आधा पक्षों से पार है। आप मीठे की कितनी तारीफ पढ़ते हैं, कितने शास्त्र पढ़ते हैं, कितने कितने बातें बताते हैं मीठे के बारे में, लेकिन जुबान से चखने के बाद जो आनंद है वो आनंद किताबों के अंदर नहीं है। आप किताबें बहुत लिख सकते हैं, बहुत पीएचडी कर सकते हैं, व्याख्यान कर सकते हैं, तो व्यवस्था है कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इतना करने के बाद भी प्रद्युम्न भाई साहब एक अच्छी बात लेते हैं, मुझे वाले बहुत बढ़िया बात लेते हैं। कहते हैं कि जी तू क्रिकेट का शौकीन है कि नहीं है, कि जब क्रिकेट का बहुत शौकीन हो। कहने लगा तो शौकीन कैसे है भाई? कहने लगा भाई साहब मैं कोई मैच नहीं छोड़ता, किसी तरह का मैच हो मैं सारे मैच देखता हूँ, कौन सी बॉल पे क्या शॉट लगा और बाउंड्री बाहर गई कि रुकी, कैच कैसे पकड़ा, मुझे सारे उनके कैच याद हैं, सारे रिकॉर्ड याद हैं, सब खिलाड़ियों के नाम याद हैं, अभी के नहीं जो पहले 40-50 साल में हुए सबके नाम याद है मुझे। एक मैच भी मैं छोड़ा नहीं है। बताओ क्रिकेट का शौकीन है कि नहीं है? बड़ा शौकीन है, होता ना हमारा सामने राजो, वो एक मैच नहीं छोड़ा। तो रात को 2 बजे भी उठ कर देखो तो पता मैच ही देख रहा है बैठ करके, इतना बड़ा शौकीन था वो। था ना, खिड़की में से दिखता था वो सामने। टीवी चलता रहा तो। मैं तो एक्चुअली सामने पढ़ता था ना उसके, मैं तो सीए कर रहा था, सामने बैठ कर पढ़ता था मैं तो रूम में उसके। तो मैं सामने से रात को मैं पढ़ता था, वो मैच देखता था, पूरी रात मैं पढ़ता रहता था और मैच देखता रहता था। तो हमारा जो मन लगता था ना उसी के सारे लगता था कि ये बैठा हुआ मैच देख रहा है और मैं बैठा हुआ पढ़ रहा हूँ। मैं खेला नहीं हूँ। हाँ ये मैं अकेले दिखता रहता था, डर नहीं लगता था, डर कम लगता था। तो क्या है कि बताओ क्रिकेट का शौकीन था कि नहीं था? तो प्रद्युम्न भाई साहब कहते हैं कि नहीं, वो क्रिकेट का शौकीन नहीं था, वो क्रिकेट देखने का शौकीन था। क्रिकेट का शौकीन किसे कहा जाएगा? जो बैट बल्ला लेके फील्ड में जाके उतरेगा और बॉल खेलने की कोशिश करेगा, बॉल को समझेगा कैसे बॉल आती है, उसको खेलेगा, जब कहा जाएगा क्रिकेट का शौकीन है वो भले गली मोहल्ला का बालक हो सकता है, कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा ग्राउंड का बहुत बड़ा फील्डर वो क्रिकेटर हो, वो गली मोहल्ले का बालक भी हो सकता है, लेकिन खाली देखने वाला नहीं, खेलने वाला आदमी चाहिए यहाँ पर। यहाँ भी ऐसा कैसा आदमी चाहिए, खाली पढ़ने वाला नहीं चाहिए,
पढ़ेगा तो है ही, देखेगा तो है ही। जो बड़े लोग क्रिकेट खेलते हैं देखेगा तो है ही कैसे खेलते हैं, लेकिन खेल करके देखने मात्र संतुष्ट नहीं होगा, खेल कर संतुष्ट होगा, खेलना सीखेगा उनसे। ऐसे ही यहाँ इस पक्षातिक्रांत समय सार को पढ़ेगा लेकिन पढ़कर संतुष्ट नहीं होगा। जो आचार्य देव खेल खेल रहे हैं वो खेल खेलेगा वो वाला। आचार्य देव कौन सा खेल खेल रहे हैं, खाए लिखने का कि अनुभूति का है, कौन सा खेल खेल रहे यदि सब लोग अनुभूति कर रहे होते तो उन्हें आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम आत्मा की अनुभूति करो। लेकिन उन्हें पता है कि सब लोग जीव आत्मा की अनुभूति नहीं करते, तो बारंबार बल किस पे, तो वजन किस पे देते हैं कि आत्मा की अनुभूति करो, अनुभूति करो, अनुभूति करो। बल किस पे है आचार्य देव का बताओ। अभी क्या है, बातों में पढ़ लेते हैं और बातों में समयसार चला जाता है, बातों में जीवन चला जाता है। लेकिन पक्षातिक्रांत समयसार अनुभूति स्वरूप कैसा है, वो जीव को बिना पास में जाके बैठे बिना समझ में आती ही नहीं उसको। अरे पहाड़ की ठंडक चाहिए तो पहाड़ के नज़दीक जाना पड़ेगा, पहाड़ पर चढ़नी पड़ेगी। और प्यास बुझाना चाहता है और समुद्र किनारे बैठा है, नदी किनारे बैठा है और ठंडी ठंडी हवाएं भी आ रही हैं और मज़े भी ले रहा है, तब प्यास बुझेगी नहीं बुझेगी। क्या बात चल रही थी अपनी, हाँ समुद्र के किनारे बैठने, नदी किनारे बैठने प्यास बुझ जाएगी नहीं बुझ जाएगी कि भाई साहब समुद्र की बातें करने से, समुद्र के पास बैठने से बिल्कुल प्यास नहीं बुझेगी। तो पार्टिसिपेंट कौन बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये था कि पानी पीने से प्यास बुझेगी, पानी को देखने से, पानी की तारीफ करने से, पानी ला कर रख लेने से प्यास बिल्कुल नहीं बुझेगी। और तो पानी की तारीफ भले ही मत कर, लेकिन पानी पी ले तो प्यास तुरंत बुझ जाएगी। अनादि काल का मोह जीव को क्या काम नहीं करने देता, बातें करवाता है, काम नहीं करवाता। ये मोह के लक्षण हैं। बातें करेगा बड़ी बड़ी, नापेगा बहुत ज़्यादा और फाड़ेगा 1 गजनी नाप देगा 100 मीटर। ये मोह का लक्षण है। ये बातें तो बड़ी बड़ी कराएगा, इसको दिखाएगा पता नहीं कितना बड़ा धर्म हो रहा है, जगह जगह धर्म दिखाएगा, मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में, स्वाध्याय में, जगह चिंतन में, विकल्पों में, मंद कषाय में, ये कहाँ का धर्म दिखाएगा। लेकिन धर्म इसका नाम नहीं है भैया। धर्म तो आत्मा की अनुभूति का नाम है। वो आत्मा कैसा है, वो आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र वाला है। ऐसा कहना भेद है। अनंत गुणों का एक पिंड है, अभेद है, सूक्ष्म है, चैतन्य में है। हम क्या भरा पड़ा शुद्धात्मा के अंदर, अमूर्तिक है। हाथ पैर मूर्तिक है ना, मुंह आँख नाके मूर्तिक हैं, इंद्रिय विषय मूर्तिक हैं। ऐसा आत्मा मूर्तिक नहीं है। मैं मूर्तिक नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं अमूर्तिक हूँ। पर्यायों से पार ध्रुव एक अखंड ज्ञायक परमात्मा। सो कौन है, सो पक्षातिक्रांत समयसार, वो मैं हूँ। धर्म के नाम पर जी क्या क्या करता है, लेकिन वास्तव में शुद्धात्मा की अनुभूति। अरे जो चैतन्य प्रदेश में जाके बैठ गया और चैतन्य प्रदेश में जो आनंद झर रहा है, वो आनंद रस का झरता हुआ झरना, जो उसमें नहाया, उसने आत्मा की अनुभूति करी, उसने आनंद की अनुभूति करी। ऐसे आत्मा के आनंद की अनुभूति, उसका नाम धर्म है, उसका नाम समयसार है, उसका नाम सर्वस्व है, उसका नाम कर्णलब्धि है, उसका नाम सम्य दर्शन है, उसका नाम संसार का अभाव है, उसका नाम मुक्ति है। हो सकती है कि हाँ हो सकती है, बताएंगे आचार्य देव खुद ही बताएंगे नीचे कि कैसे हो सकती है। चलो गाथा पढ़ते हैं ना, बढ़िया गाथा, बहुत सुंदर गाथा। आखिरी गाथा सम्य दर्शनी गाथा है। हालांकि सारी गाथाएं सम्य दर्शनी गाथाएं हैं, कोई भी गाथा ऐसी नहीं सम्य दर्शनी गाथा ना हो, हम कहें कि गाथा है। लेकिन स्वामी जी कह देते आ बात घणो घाड़ी है ये बात जो है, आ बात जो है, आ गाथा जो है घनी गाड़ी है। कहने लगे इस गाथा के अंदर बहुत माल भरा पड़ा है। तो आचार्य देव से कहते थे कि जो भी गाथा पढ़ते हो आप उसमें ये कहते हो इसे बहुत ये घड़ी गाड़ी है। कहने लगा भाई जो गाथा पढ़ते हैं मैं तुम्हें गाड़ी गाड़ी दिखाई देते, करें क्या। हर गाथा के अंदर माल भरा पड़ा है, हर गाथा के अंदर सम्मति से भरा पड़ा है। एक गाथा के अंदर इतना बड़ा कामधेनु का दूध निकालो निकलता रहता है, ऐसी गाथा के अंदर इतना माल निकालो तो निकलता रहता है। ऐसी गाथाएं हैं। और आचार्य अमरचंद देव ने टीका रच करके इन गाथाओं की कमाल कर दिया है, कमाल। लेकिन कौन समझेगा इन सब बातों को, जो समय साल की अनुभूति करेगा। ये समय साल की अनुभूति आज तक नहीं थी, वो समझेगा इन बातों को, उसे महिमा आएगी। जब ज्ञान की अनुभूति होती है तब बाहर में ज्ञानी की महिमा आती है। चलो
सम्मदर्शनाणं एसुलहदीर्तीणवरिवदेशं सवण पख रही दो भणी दो जो सो समय सारो सम्यक्त और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले न पक्ष सकल विहीन भाषित वो समय का सार है। गाथा ही कितनी जोरदार है, बताओ, कमाल कर दिया। सम्यक्त के अंदर सम्यक्त को जगह नहीं है, और सम्यक ज्ञान के अंदर सम्यक ज्ञान को जगह नहीं है। सम्यक के अंदर भी उसकी फोटो में आत्मा है, और सम्यक ज्ञान की फोटो में परिपूर्ण आत्मा है। सम्यक दर्शन से पूछो तो कौन है, तो सम्यक दर्शन कहता है मैं ये नहीं कहता मैं सम्यक दर्शन हूँ, क्या कहता है, मैं आत्मा हूँ। तो पत्नी का सर्वस्व पति के अंदर लोप है, तो वो शंकर होती मेरा अस्तित्व कहाँ गया, मैं कोई हूँ ही नहीं। हम भी पढ़े लिखे हैं, छोड़ना है कि हम भी अलग अपनी वो करके लेके चलेंगे, है ना, जो आगे चलने लगा है। तो क्या होता है फिर दो खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तो पत्नी का सर्वस्व पति के अंदर, कि जहाँ पति का नाम आ गया, पति की महिमा आ गई, वो सब किसकी महिमा है, वो खुश पत्नी हो बैठ के, क्यों भाई तुझे क्या मिल गया है, कह लगे पति के अंदर ही मेरा सर्वस्व है। किसके अंदर, पति के अंदर में सर्वस्व। ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारी पर्याय, इनमें क्या है कि मेरा हमारा सर्वस्व कौन है, कि हमारा सर्वस्व एक आत्मा है। दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार कहता है ज्ञानी के, नहीं ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, चारित्र नहीं, ज्ञायक शुद्ध है। गाथा नंबर 7 पढ़ते हैं डेली। ज्ञायक क्या है, शुद्ध है। क्यों शुद्ध है, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद उसके अंदर नहीं है। वो आत्मा कैसा होता है कि एक ज्ञायक है। कैसा है, खैर ज्ञानी की मस्ती भी अलग ही होती है। ज्ञानी बन एक बार थोड़ा सा तो लगता है मेहनत सी एक बार को थोड़ी सी, लेकिन जब इसको पार कर देता है ना इस सब कांटों को, तो एक आनंद की अनुभूति उसको एक अलग ही होती है। वो निर्भर रहता है बिल्कुल। अरे कोई दुनिया में कटे फटे मरे लड़े झगड़े तो दुनिया आग लगे चाहे जो हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं सदाकाल एक ज्ञायक खंड पिंड हूँ, था और रहूँगा। मेरे अंदर कोई परिवर्तन संभव ही नहीं है। गाथार्थ, जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है वह समय सार है। जो सर्व नए पक्षों से रहित कहा गया है, कहा क्यों गया है, क्योंकि है इसलिए कहा गया है। यदि नए पक्षों से रहित नहीं होता तो कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि नए पक्षों से रहित है तो नए पक्षों से रहित कहा गया है। और जो नए पक्षों से रहित है, जय नए पक्षों से पार है, वो कौन है, वो समय का सार है। समय सार पढ़ रहे हैं ना। और जो नहीं पढ़ते उनकी तो कोई बात ही नहीं है, क्या समझेंगे। खैर जो पढ़ता ही नहीं है उसे तो क्या समझाएं समय सार क्या होता है। बस खाली थोड़ी सी गाथाएं पढ़ लेता है, सांस पढ़ लेता है, सोचता मेरा स्वाध्याय हो गया। ये समझ लो जिसने कर्ता कर्म अधिकार नहीं पढ़ा, क्या कह रहे, जिसने कर्ता कर्म अधिकार नहीं पढ़ा उसके मिथ्या दूर होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। क्यों, सारे कर्मों से कनेक्शन कट, सारे नयों से कनेक्शन कट, सारे कर्म समझा दिए, सारे नए समझा दिए, सारी कषाएं भेद प्रभेद समझा दिए, और कनेक्शन सबसे कट। क्यों, कि ले जाना कहाँ है, ले जाना एक अभेद गायक की अनुभूति पर है। वह समय का सार है। इस समय सार को ही केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसी संज्ञा नाम मिलती है। नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। क्या नाम मिलता है उसको, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नाम मिलते हैं, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान नाम मिलते हैं। बहुत सी लड़की होती है ना, तो रिश्ता करने के बाद क्या होता है, उसके नाम हम मिलाते हैं ना, तो नाम सुझाते हैं, तो क्या होता है कि भाई नाम सेट नहीं बैठ रहा, तो क्या करो भाई इस लड़की का नाम चेंज कर दो, तो नाम सेटिंग बैठ जाएगी और जन्म कुंडली मिल जाएगी। हमारे यहाँ नहीं होता हालांकि, लेकिन करते हैं बहुत हैं। और क्या करते हैं, जन्म कुंडली मिला क्या करते हैं, उसका नाम चेंज कर देते हैं लड़की का, करते हैं, और उसका नाम ये कर दिया। अब बताओ नाम चेंज करने से लड़की में क्या चेंज आया, कोई परिवर्तन। उसके आई साइड वीक थी तो बढ़िया होगी, कान कमजोर थे कान अच्छे हो गए नाम चेंज करने से। क्या चेंज आया उसके अंदर नाम चेंज करने से। हमारे दोस्त है ना आज जी नवीन शादी वाले, तो उनके लड़के का नाम सिद्ध था,
तो सिद्ध नाम होने से क्या कहने लगे, भाई बार बार इसको किसी ने समझाया, कहने लगे भाई तुमने सिद्ध नाम रख तो दिया इसका, और बार बार डांटोगे, ओ सिद्ध इधर आ, ओ सिद्ध खाना खा ले, ओ सिद्ध इतना मारूंगी तुझे तेरा दिमाग ठीक कर दूंगी हैं। और दिन में 100 भाषाएं बोले, और बार बार क्या बोले, सिद्ध 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 हैं। तो फिर तो बड़ा पाप लगेगा, तो भाई इस चीज़ से तो काम खराब हो जाएगा हैं। तो कहना भाई नाम चेंज करो इसका। तो मैंने उसका नाम चेंज करके कर दिया सिद्धार्थ। अखबार में निकलवा दिया कि भाई आज से इनका नाम सिद्ध नहीं है, सिद्धार्थ है। स्कूल नाम चेंज करा दिया। अब वो जब नाम चेंज करा दिया सब कर दिया, तो बालक को क्या फ़र्क पड़ा नाम चेंज करने से? नाम का फर्क तो पड़ेगा ही ना। नाम उस बालक को क्या फ़र्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संज्ञा, संज्ञा बोलते हैं नाम को। पता होगा आपको संज्ञा की संज्ञा मैंने वो होता है ना, संज्ञा सर्वनाम होता है ना व्याकरण के अंदर, तो पढ़े होंगे। विशेषण। हाँ विशेषण। तो संज्ञा मैंने क्या होता है, संज्ञा की कितनी कीमत होती है कि संज्ञा की कोई भी कीमत नहीं होती। नाम हो लक्ष्मीचंद और मांग रहा हो भीख बैठ करके, और नाम हो भिखारी मल और वो करोड़पति बन के बैठा हो। देखे नहीं देखे आपने? देखे। हाँ ऐसा हो सकता है नहीं है? सुने भी हैं, देखे भी हैं। एक डेढ़ चंद लेकिन करोड़पति अरबपति। हाँ है ना, भिखारी मल भिखारी लाल है। एक हमारा डिप्टी कमिश्नर था, उसका नाम था संपूर्ण आनंद पांडे। मैं नाम सुन के बड़ा चकचकित हुआ, यार नाम बड़ा जब रखा भाई इसने, कुछ भी कहो संपूर्ण आनंद पांडे, संपूर्ण आनंद का पिंड हम भी चले गए मिलने हैं, बिहारियों के नाम होते थे संपूर्णानंद पांडे। हम चले गए मिलने के लिए साहब से। मैं चला भाई कुछ केस था साहब से, और साहब बैठ कर पुड़िया खा रहे, थूक रहे, सब काम कर रहे हैं। नाम रख रहा है संपूर्ण पांडे, और काम कैसे कर रहे हैं बताओ हैं? आ गया क्या है संपूर्ण पांडे, कहाँ का संपूर्ण पांडे नाम रखने से क्या होता है? नाम रखाए होत क्या, गुण तो तेरे अंदर है नहीं। सम्यक सम्यक ज्ञान नाम पाया है, लेकिन नाम पाया है, लेकिन आत्मा कोई नाम नहीं है। वो तो वही है जो गाथा नंबर 6 में आचार्य देव ने स्थापना करी थी, जिसकी समय सार की। उस समय सार को यहाँ पर कहा कि सम्यक दृष्टि कहना बहुत महिमा वाली चीज़ नहीं है, सम्यक ज्ञानी कहना बहुत महिमा वाली चीज़ नहीं है, आत्मा हूँ ये कहना महिमा वाली चीज़ है। जब वो देखता है कि मैं आत्मा हूँ, जो देखता है उसका नाम ही सम्यक दर्शन है कैसे गजब की बात है भैया हैं? सम्यक दर्शन हो भैया, सम्यक दृष्टि है। अरे वाह 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 बहुत बढ़िया, सम्यक दृष्टि है और ये मिथ्या दृष्टि है। तो भैया हम पूछते हैं वो जीव नहीं है क्या? है फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड पड़ा हो और रॉ मटेरियल पड़ा हो, दोनों पड़े हों हैं, उपज आपने काम कराया ना फैक्ट्री के अंदर। रॉ मटेरियल पड़ा है, फिनिश गुड पड़ा है। बताओ जो प्रोसेस करने वाला है, जो मैंने फोरमैन है, उसकी नज़र में क्या फ़र्क है दोनों के अंदर? बस केवल नाम का फ़र्क है कि इसे प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस हो चुका है, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। दोनों के अंदर भेद जान करके उसको बाहर निकाल देना रॉ मटेरियल को, तो फिनिश गुड कहीं से नहीं मिलेगा। नाम भेद है केवल, वस्तु भेद नहीं है। यह है जैन धर्म की सबके प्रति सर्वदृष्टि, एक दृष्टि। सारे जीव एक समान, शत्रु का जीव शत्रु नहीं है, और मित्र का जीव मित्र नहीं है, पत्नी का जीव पत्नी नहीं है, पुत्र का जीव पुत्र नहीं है। सब कौन है? सबके सब जीव एक द्रव्य हैं। ऐसी दृष्टि जब होती है ना, जब आत्मदृष्टि जागती तो कर्म थर थर कांपते क्या होता? हो जाए तो कदम थर कांपते। कर्म ये दृष्टि चाहिए। सम्यक दर्शन की महिमा के लिए एक बताया है, लेकिन सम्यक दर्शन की महिमा आत्मा से ज़्यादा नहीं है। सम्यक दर्शन की महिमा आत्मा से ज्यादा नहीं, आत्मा से ज़्यादा नहीं है। देखो हमारे यहाँ पंचपरमेष्ठी हैं, देखो अच्छा बताता हूँ आपको। पंचपरमेष्ठी हैं, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु सब हैं, है ना? तो बताओ जो हमारे जो आर्य का आदि हैं, उनका नाम तो इनके अंदर नहीं आया। जो आर्य का हैं, जो सीता आर्य का बनी, जो भी और भी दीक्षाएं बहुत लोगों ने ली हैं, तो उनके नाम तो नहीं आते। क्यों? उन्होंने कोई शास्त्र भी नहीं रचे, उनके शास्त्र के नाम भी नहीं आते हैं। कोई शास्त्र रचा किसी आर्य का ने? किसी आर्य का माता ने कोई शास्त्र रचा हो आज तक? पुराने आर्यगाओं ने हैं? भाई इतना आता है कि वे आर्य का दीक्षा धारण कर ली,
उसके बाद का मुनियों का प्रकरण तो आता है कि उपसर्ग सहन करे, ये सहन करा, वो सहन करा, लेकिन आर्य का वर्णन बताओ, आर्य का वर्णन कहाँ पर आया कि उपसर्ग सहन करे, ये करा, वो करा, सब करा, बताना देख करके मुझे यार। वो आचार्य देवों ने उन शास्त्रों की रचना करी, आचार्य देवों के ही नाम हैं, पंच परमेष्टि में आचार्य परमेष्टि ही हैं, वही मुख्य हैं। जैसे राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति, तो नाम ही राष्ट्रपति है, अब पति है राष्ट्र का, अब बैठा दी स्त्री उसके ऊपर, तो स्त्री भले बैठा दो तुम, लेकिन शोभा को पति उस पुरुष प्राप्त होगा वहाँ पर, क्योंकि पद पुरुष का पुरुष है। पहले भी इतनी रानियाँ बनती थी ना, तो राजा मर गया, नगर का लड़का मर गया, सब मर गए, और लेकिन जब तक कोई राज तिलक के लिए योग्य पुरुष नहीं मिलता था, तो भले ही स्त्री राज करे, लेकिन बराबर कुर्सी पर बैठती थी, उस कुर्सी पर नहीं बैठती थी जहाँ पर राजा बैठता है। देखा आपने, राष्ट्रपिता है, ये राष्ट्रपति तो नहीं है ना, राष्ट्रपति हो भी नहीं सकती है? किसकी महिमा है भैया तेरे नज़र में है? किसकी महिमा? महिमा उस एक खंड द्राय की जो पर्याय है ना, उसको स्त्री पर उपमा दी है, और द्रव्य को पुरुष की उपमा दी है। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो महिमा किसकी, यानी भले ही कुछ भी हो, लेकिन महिमा किसकी है? महिमा उस एक द्रव्य की है। जिस तरह पुरुष की महिमा होती है और स्त्री साइड में रहती है, तो उससे कोई हीन नहीं है, कोई उससे कि वो कहे कि मैं तो, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसके समर्पण में ही उसकी इज्जत है, जो समर्पण भाव उसके अंदर में है ना, पति के प्रति हैं, आर्य का आचार्य के प्रति, वो समर्पण भाव ही अपने आप में पूरी कीमत लेके बैठा हुआ है। इसलिए ये समय सार माने एक शुद्ध आत्मा, पुरुष कहा है आत्मा को। आत्मा का नाम क्या है? पुरुष। इसलिए एक ग्रंथ लिखा हमारा चरणचंद देव ने, इन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, चरणयुग का शास्त्र आ रखी हो, लेकिन उसमें सूत्र ही बहुत अच्छे अच्छे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि छोटा सा पतला शास्त्र है, वो लगाना चाहो ना आप तो ज़्यादा 2 महीने पूरा हो जाए, इतना ऐसा शास्त्र है वो, बहुत कम गाथाएँ हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि माने पुरुष के अर्थ की सिद्धि, पुरुष माने आत्मा, आत्मा के अर्थ की सिद्धि का उपाय, उसका नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। ऐसा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ तो किसके लिए जगह है? वहाँ तो केवल एक जगह शुद्धात्मा के लिए है। शुद्धात्मा कौन है? शुद्धात्मा परम पुरुष है। शुद्धात्मा कैसा है? अब स्त्रियाँ नहीं है, कोई सोचे हम तो स्त्री हैं, स्त्री नहीं है, कौन है? परम पुरुष है। कोई नपुंसक सोचे हम तो नपुंसक है, नपुंसक नहीं है, क्या है? परम पुरुष। परम पुरुष। एक बार धारा तोड़ दे सारी बाहर की उदय परिणामों की, पर्यायों की, अपने को शुद्धात्मा देख तो तेरा सारा रोग मिट जाए। ऐसा देखो, नामों से भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है, नामों के द्वारा वस्तु खंडित नहीं होती, ऐसा कह रहे। ठीक है। वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित ना होने से समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा समय सार है। आत्मा का जो स्वभाव है वो नए पक्षों से खंडित नहीं होता, और ऐसा समझ करके विकल्पों का व्यापार रुक जाता है और आत्मा की अनुभूति कर लेता है। इसका नाम समय सार है। विकल्प में आत्मा नहीं और आत्मा में विकल्प नहीं। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का नाम प्राप्त है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं हैं, एक ही हैं। आत्मा कहो, अनुभूति कहो, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, समय सार कहो, सब बातें अलग नहीं है। सब क्या है? सब चीज़ सब एक ही बात है। हाँ, ये सब बातें अलग अलग नहीं हैं, केवल एक 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 अहम एक को। इतना सा मंत्र जो है ना, अहम एक को, खलु शुद्धो, दंसन नाण मय्यो सदा रूवी, इतना मंत्र मोक्ष के लिए काफ़ी है। इतनी गाथा का रट्टा मार दे और बारंबार अभ्यास करे दिन में, तो इतना मंत्र ही इसको मोक्ष में ले जाए, ऐसा है। हाँ, गाथा नंबर 38 है, गाथा नंबर 73 है। 2 गाथाएँ हैं, उसके बाद की लाइन बदल जाती है उसके अंदर, और पहले एक के अंदर निन्होई की बात करिए और एक के अंदर शुद्धात्मा की बात करिए। पहले इन दोनों का सेम है। एम एक को खलु शुद्धो दंसन्नान में ये सदारू। मंगल गीत चलते हैं भैया, मंगल गीत है ना, मंगल गीत है ये। चलो ये आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? प्रथम, प्रथम माने पहले में पहले। प्रथम माने सबसे शुरू में क्या करना चाहिए जीव को, वो बता रहे।
अब आप ये समझ लो कि सम्यक दर्शन के लिए क्या करना चाहिए, उसकी बात आचार्य कौन बता रहे हैं? आचार्य अमरचंद देव बता रहे हैं, आचार्य कुंदकुंद के आधार से। प्रथम, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, त्याग करके, नियम लेके, व्रत करके, स्वाध्याय करके, चिंतन करके, मनन करके, अच्छी बातें करके, साधन में समागम करके, कुछ लिखा है इसके अंदर? क्या लिखा? शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके। शुद्ध ज्ञान मने, शुद्ध ज्ञान मने बहुत तरह के नाम होते हैं शुद्ध ज्ञान में। शुद्ध ज्ञान में सुनने का जो सुनकर जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। एक मति ज्ञान के बाद जो शुद्ध ज्ञान होता है उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान है। जो चिंतन चलता है, जो इहापो चलती है, उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। इंद्रियों से जानने के बाद जो ज्ञान होता है। एक अपना शुद्ध देवता का फोटो देखा हुआ है मंदिर को, शुद्ध देवता का, तो उसके अंदर क्या है, जो द्वादशांग जो वो बना रहता है ना फोटो, उसको भी शुद्ध ज्ञान बोलते हैं। और जो द्वादशांग के पाठी होते हैं उनको भी शुद्ध ज्ञानी बोलते हैं, शुद्ध केवली बोलते हैं ना, शुद्ध केवली। तो शुद्ध केवली क्या होते हैं? वो जो बना रहते वो रहते हैं ना, जो द्वादशांग के पाठी हो जाते हैं तो शुद्ध केवली बोलते हैं। मैंने कल भेजा आपको कि हमारे महावीर स्वामी के बाद कौन कौन शुद्ध केवली हमारे हुए हैं, तो पढ़ना आप उसको, बढ़िया है वो। तो यहाँ जो लिखा शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, यहाँ इसका मतलब क्या है? सुन करके, सुनने के बाद सबसे पहले क्या करें? ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करें। और जहाँ ज्ञान लिखा है वहाँ आनंद और सुख साइलेंट है। वो साइलेंट है समझना चाहिए कि वहाँ पर सुख भी है, क्योंकि बिना सुख के जीव कोई काम करता नहीं है। सुख के लिए सारे काम सुख के लिए करता है, लेकिन ये नहीं जानता कि सुख आत्मा के अंदर है, सुख बाहर में कहीं भी नहीं है। तो बाहर में सुख समझ करके बाहर में टक्कर खाता रहता है। लेकिन जब पता लगता है ज्ञान स्वभाव आत्मा में ही निश्चय है करके कि यही तो आत्मा है, यही ज्ञान वाला है, यही सुख वाला है, और उससे बाहर कहीं ज्ञान और सुख नहीं है, ऐसा निश्चय करके। एक उदाहरण दिया था 4 दिन पहले, आपको शायद याद हो, अच्छा उदाहरण था। जहाज पर बैठे हुए पक्षी की भांति। याद आया नहीं आया? जहाज पर बैठे हैं, हाँ। याद आया नहीं आया? जहाज पर बैठा हुआ पक्षी। हाँ, जैसे कि पक्षी था, जहाज समुद्र में जहाज जा रहा था, और जहाज जाते आते उसके अंदर पक्षी बैठा था, वो बीच में चला गया जो जहाज समुद्र के। तो उसने सोचा उड़ के आता हूँ, थोड़ा मन करा उड़ने का, तो उड़ने के लिए गया। इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सब जगह गया। क्या दिखाई दिया वहाँ पर उसको? कहीं शरण दिखाई दी क्या उसको? पानी दिखाई दिया। पानी नहीं दिखाई दिया, मौत दिखाई दी उसको सारी जगह। क्या दिखाई दी उसको? मौत। उसको मौत दिखाई दी सब जगह। अब क्या समझ गया कि यहाँ पर शरण कोई है तो केवल जहाज ही शरण है। जहाज को छोड़ा तो क्या है? तो मरण है। आचार्य देव ने दृष्टांत दिया, अच्छा दृष्टांत। इसी प्रकार ये आत्मा समझे, ज्ञान स्वभावी आत्मा ही इस ऐशरण जगत में शरण है, अन्य कोई भी जगत में शरण नहीं है। पंच परमेष्टि भी शरण व्यवहार से हैं, वास्तव में निश्चय शरण तो मेरा शुद्धात्मा ही है। ऐसा निश्चय करके जिसका दिमाग विकल्पों में जाने से रुक गया है, थम गया है, अन्य जगह सुख की कल्पना जिसकी बंद हो गई है। जो सुख की कल्पना के नाम पर काम सारे होते हैं, खाने पीने के काम बंद नहीं होते, लेकिन सुख की कल्पना बंद हो जाती है उनके अंदर। ऐसे ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके, और देखो बहुत सुंदर विधि है इसके अंदर, ध्यान सुनना। निश्चय तो कर लिया उसने, खाली निश्चय नहीं कर लिया, और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए मतलब आत्मा की अनुभूति करने के लिए, आत्मा को देखने के लिए, कह के प्रसिद्ध करने के लिए नहीं, देखकर प्रसिद्ध करने के लिए। कह के प्रसिद्ध भाई वो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है, ऐसा नहीं, देखकर प्रसिद्ध करने के लिए। क्या करता है? पहले आत्मा का निश्चय करा। सबसे पहले संवेदन वाले करने वाले जीव ने क्या करा? सबसे पहले तो निश्चय करा आत्मा का सुख यही है, अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। और फिर उस आत्मा की अनुभूति करने के लिए, जैसा आत्मा सुना है उसको पाने के लिए, आचार्य ने लिखा ना शुरू में, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश और स्वावलंबन। 4 चीज़ें दी थी, नहीं दी थी? याद है नहीं है? याद है नहीं है? नहीं, आत्मा का अवलंबन नहीं। आचार्य देव ने कहा मेरे सम्यक दर्शन जन्म हुआ है, तो मेरे सम्यक दर्शन जन्म कैसे हुआ? उन्होंने 4 चीज़ें बताई थी शुरू में। सबसे पहले 6 नंबर का था मैं शायद, कैसे क्या बताया था उन्होंने, अपने सम्यक दर्शन कैसे हुआ?
उन्होंने कहा नंबर 1 आगम का सेवन। सबसे पहले मैंने क्या करा? आगम का सेवन, आगम का सेवन। दूसरा ले युक्ति का अवलंबन। युक्ति का अवलंबन, आगम का सेवन ही नहीं करा, युक्ति के द्वारा समझा कि क्या कह रहे हैं। ये मैं पुद्गलों में एक कैसे होगी, है अलग कैसे होंगे, मैं भिन्न कैसे हूँ, पर्याय से भिन्न कैसे हूँ, परिपूर्ण कैसे हूँ, परिपूर्ण तो संसार में कैसे हूँ, मोक्ष में कैसे जाऊँगा, सब जीव सिद्ध है तो संसार किस बात का है। इनको युक्ति के द्वारा इन बातों को समझा। फिर क्या करा? पर अपर गुरु का उपदेश, जो अपने वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है और जो हमारे परंपरा में गुरु चलता है, सबकी श्रद्धा, सबका संग, सबका साथ, सबके आचरण पालना उनका मुनियों का वो, और लास्ट में लिखा स्वानुभव। इसके द्वारा मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। निज वैभव तो था, गर्भ में था, लेकिन अब क्या हुआ है? उसका जन्म हो गया। ये 4 विधि आचार्य देव ने बताई हैं कि जिसको भी होगा इस विधि से होगा। यहाँ आप क्या कह रहे? उस आत्मा का निश्चय करे। शास्त्र पढ़ के समझ गया भैया कि सुख तो आत्मा के अंदर ही, अन्यत्र कहीं भी सुख है नहीं। आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि करने के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों का जो लक्ष्य, इंद्रियों का जो विषय है ना, वो हमेशा बाहर का विषय है। इंद्रियां कहीं भी आत्मा को विषय नहीं बना सकती, उनकी पराधीनता है। इंद्रियों के द्वारा आत्मा कभी जाना ही नहीं जा सकता। इंद्रियां कभी आत्मा को जान नहीं सकती। आँख से आत्मा को देख ले, कान से सुन ले, ऐसा है ही नहीं। आत्मा के बारे में इंद्रियां काम कर ही नहीं सकती। और जो जानना कहा जाता है व्यवहार से बहुत स्थूल कहा जाता है। जो देख रहे, पढ़ रहे, सुन रहे, वो तो बहुत स्थूल व्यवहार है। ये भी पर पदार्थ है। ये जब हम पढ़ रहे हैं ना, मैं आत्मा हूँ, ये इंद्रियों से पढ़ा, ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि है। क्यों? इतना पढ़ने के बाद करने के बाद इससे कुछ नहीं, आत्मा की अनुभूति अगर नहीं करी तो सब पर में चला गया। सारा खाता पर में खते आ गया तेरा। पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियां द्वारा और मन के द्वारा, मन भी पर की प्रसिद्धि करे और इंद्रियां भी पर की प्रसिद्धि करती हैं। दोनों का किसकी प्रसिद्धि होती है? पर की। खंड खंड रूप ग्रहण करती है ना सारे विषयों को। तो आत्मा खंड है। अब खंड खंड के द्वारा खंड कैसे पकड़ में आएगा? तो खंड के द्वारा खंड पकड़ में नहीं आता, अखंड के द्वारा खंड पकड़ में आता है। तो जाकर खंड खंड को देख तो अखंड वहाँ पकड़ में आएगा। इन खंड खंड इंद्रियों के द्वारा अखंड आत्मा पकड़ में आने वाला नहीं है। इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को, मतलब मन की बुद्धियों को, मन को, और जो तेरे विकल्प हैं उनको मर्यादा में लेकर मति ज्ञान तत्व को, मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सम्मुख किया है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रियां और मन से ज्ञान होता है, होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ज्ञान होता ही मति ज्ञान, वो मन और इंद्रिय से है। लेकिन उसके अंदर भी उसने इतना सूक्ष्म कर दिया कि बाह्य के विषय गौण कर दिए। अब केवल शुद्धात्मा ही सुहाता है, शुद्धात्मा की चर्चा सुहाती है, शुद्धात्मा को पढ़ता है, शुद्धात्मा का चिंतन करता है, शुद्धात्मा की विकल्प करता है। टोटल में लिखा मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प आते हैं उसको, हैं रोमांच हुआता है उसको बार बार। क्या लिखा टोटल में जी ने? उसको रोमांच होता है। इन बातों को सुनकर कैसा होता है कि मेरे अनादिकाल के संसार का अभाव होने वाला है, ऐसा क्या होता है? रोमांच होता है उसको बार बार। जैसे किसी बांझ को पुत्र ना हो रहा हो और उसको पुत्र की प्राप्ति होने का समय आ जाए तो क्या होता है? रोमांच होता है उससे, रोमांच होता है। टोटल में लिखा उसे अपने काम करने का उत्साह बहुत है। कल कहा था ना उसको खेद नहीं है और प्रमाद नहीं है। कहा था ना कल 3 चीज़ें बताई थी, खेद भी नहीं है और आकुलता भी नहीं है और प्रमाद भी नहीं है। टोटल में एक लाइन उसके अंदर अच्छी लिखी है, उसे अपने काम करने का उत्साह बहुत है, उल्लास बहुत है, आनंद बहुत है। जितना जितना आत्मा के निकट जाता है होता तो उसको आनंद बढ़ते ले जाता है। उससे उसके विकल्प बाहर के टूटते हैं, बाहर सुबुद्धि टूटती है। ऐसे कहते हैं मति ज्ञान तत्व जो मन और इंद्रियां थी, जो बाहर में परिवर्तित कर रही थी, उनको मर्यादा में लाकर, किसकी मर्यादा में लाकर? शुद्धात्मा की मर्यादा में ला करके उसको क्या किया? उसको आत्म सन्मुख किया। ये समझ लो फल तो बीज में से निकलेगा, उपज जो है ना बीज में निकलेगी। लेकिन बीज उपज में निकलने से पहले मिट्टी उपजाऊ होगी। मिट्टी क्या होगी? उपजाऊ। हाँ, तो ये मिट्टी उपजाऊ कौन सी होती है यहाँ पर? कि इन बातों को भी पढ़ता है, उल्लास आता है, आनंद आता है, उसको इन्हीं में लगा रहता है। ये तो कहते हैं मति ज्ञान को आत्म सम्मुख किया है। ऐसा
ये बार बार उल्लास हो आता है, उत्साह उठता है। बड़े पंडित ने तो बड़े बढ़िया पूजा लिखा था भगवान की, उसने बहुत लिखा। अथा सर्वर आत्मा, अथा है सर्वर आत्मा, आनंद रस छलिकाय, शांत आत्म रस पान से जन्म मरण मिट जाए। ऐसा आत्मा आनंद रस लग रहा है। ऐसी बात सुन करके जिसको आनंद आता है उसने मति ज्ञान को आत्मसन्मुख किया। ये मति ज्ञान का आखिरी भेद है, अनुभव से पहले का भेद है ये मति ज्ञान का। पर भी हो, पर के अंदर भी लक्ष्य हो, तो पर भी ऐसा नहीं है कि बाहर में फैल गा रहा है। पर भी कितना कि मैं शुद्धात्मा हूं इतना पर। क्या कहा? मैं शुद्धात्मा हूं इतना पर, बस ये भी पर है कि हाँ अनुभूति के सामने ये भी पर है कि मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन इतना तो पहले आ जाएगा कि मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन के होने से वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्मसम्मुख करता है। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा, शुद्ध ज्ञान की परिभाषा मति ज्ञान से होने वाले ज्ञान के संबंध में जो विशेष उसका विकल्प उठते हैं उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। मति ज्ञान तो जानता है मात्र मैं शुद्धात्मा हूँ जानता है, लेकिन शुद्धात्मा कैसा हूँ? कोसो शुद्धात्मति चेत, वो शुद्धात्मा कैसा है आचार्य मुझे ये बताओ शुद्धात्मा कैसा है? वो कहता है दर्शन ज्ञान चारित्र वाला है, अखंड एक पिंड है। वो विकल्प जो बारंबार उसके अंदर में उठते हैं उन विकल्पों का शुद्ध ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, अभी शुद्ध ज्ञान कहाँ फैल रहा है? अभी शुद्ध ज्ञान पापों में फैल रहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह फैला कि नहीं फैल रहा? सारा दिन घड़ी लगाएगा, चोरी कैसे कर लूँ, अपने पापों को कैसे बचा लूँ, पापों की रक्षा कैसे करूँ अपने। शुद्ध ज्ञान का फैलाव कहाँ पर है? पापों के अंदर। वो शुद्ध ज्ञान का फैलाव जो पापों के अंदर है उनको मर्यादा में करके कहाँ ले आता है? ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके ज्ञान स्वभावी आत्मा के चारों तरफ घूमता है फिर वो। शुद्ध ज्ञान की बुद्धि को मर्यादा में लाकर शुद्ध ज्ञान तत्व को क्या करता है? आत्मसन्मुख करता है। अब उसका चिंतन, विकल्प, आनंद, उत्साह, उल्लास कहाँ आ रहा है? वो आत्मा के अंदर आ रहा है। भेद विज्ञान आत्मा का हो रहा है। ये नहीं कह रहे कि उल्लास, वो जो उल्लास है भेद उसका नाम अनुभव है। अभी अनुभव नहीं है कि अनुभव से पहले का आनंद है। जब वर्षा होती है ना तो वर्षा होने से पहले क्या होता है कि हवाएं चलती हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, सब बातें होती नहीं होती। लेकिन मौसम अच्छा होकर हवा आए और बादल को ले जाए और वर्षा हो ही नहीं, बताओ तो फायदा मिलता है? कहना बादल आगे चले जाते हैं बस। या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को आत्मसन्मुख करता है, ज्ञान स्वयं आत्मा का निश्चय करता है, लेकिन अत्यंत विकल्प रहित होकर। कैसा हो जाता है? अत्यंत विकल्पों से रहित हो जाता है। विकल्प माने उसको ज़्यादा विकल्प बनते ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ कि नहीं हूँ, कि कैसा हूँ, पता नहीं हूँ कि नहीं हूँ, ऐसे विकल्प उसको होते ही नहीं हैं। ऐसा निश्चय करके तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ। कैसे प्रकट होता है? निज रस, दूसरे के रस से नहीं। किसके रस से? निज रस से ही जो छुपा हुआ था वो क्या हो जाता है? प्रकट हो जाता है। आदि, मध्य और अंत से रहित। पढ़ लेते हैं, चर्चा करेंगे इसकी। अनाकुल, केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्मा स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्ता दिखाई देता है, अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सारी सम्यक दर्शन है और समय सारी सम्यक ज्ञान है। आते माही समय सार माने जिनवाणी सिख लियो, शुद्धात्म ही समय सार माने जिनवाणी बतलियो। क्या है? शुद्धात्मा ही समय सार है, शुद्धात्मा ही आनंद रूप है। आनंद है। वो क्या ना लकड़ी का गुटका था एक 100 ग्राम का, और लकड़ी के गुटके में 1 किलो की एक लोहा बांधा, वो पानी में गिर दिया उसको, और क्या हुआ कि पानी में डूब गया। अब बताओ लकड़ी का जो गुटका था पानी में डूबा कि नहीं डूबा? वो तो तैरता रहेगा।
तैरता रहेगा तो लोहे के साथ में ठोक दिया कील और पानी में डुबो दिया तो डूबा हुआ दिख रहा है, लेकिन स्वभाव से डूबा हुआ नहीं है। अभी लोहा वाला होगा तो सबसे पहले भाग के ऊपर आ जाएगा। इस तरह स्वभाव जो है ये संसार में दिखता है, लेकिन इसकी भैया महिमा अपरंपार है। स्वभाव की महिमा भगवंतों ने भी इसकी महिमा करी, अपरंपार स्वभाव की महिमा करी। इसी स्वभाव के बल से जितने जीव मोक्ष में गए हैं, स्वभाव के बल से जितने जा रहे हैं, स्वभाव के बल से उतने जाएंगे वे भी तो आपके कुछ सो सब महिमा ज्ञान जे पूरब शिव गहे जाहि यदि आगे जय ते सब महिमा ज्ञान तनि मुनिनाथ कहे हैं। इसके अलावा कोई लिखी विधि है कि व्रत से, नियम से, त्याग से, इनसे मोक्ष होगा? ज्ञान के आधार से मोक्ष होगा। और ज्ञान कहाँ है? वो आत्मा के कॉपीराइट के अंदर है। पेटेंट करा रखा आत्मा ने ज्ञान का। पेटेंट है कि नहीं आत्मा ज्ञान के ऊपर? कहाँ मिलेगा? कि उसका जो स्टोर है वहाँ चले जाओ भाई, वो पेटेंट है उनका, वहाँ मिलेगा। ऐसे ही यहाँ आत्मा ने कॉपीराइट ज्ञान का, सुख का, तो कहाँ मिलेगा? कि जहाँ आत्मा है वहाँ चले जाओ तो वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, ये भैया थोड़ा सा बात की चर्चा थोड़ी सी रहेगी, इसको कर लेंगे और फिर इसके बाद भावार्थ पढ़ के और कलश है इसके अंदर 5-6 कलश है मेरे ख्याल से, तो बाद में कलश पढ़ के और अपने कर्ता कर्म अधिकार है पूरा हो जाएगा। आज पूरे 300 नंबर का स्वाध्याय है ये अपना, आज चल रहा है ना, आज पूरे 300 स्वाध्याय हो गए इसके। समय सार जी के कर्ता कर्म अधिकार पूरा हो जाएगा इसका। चर्चा अच्छी मतलब होनी चाहिए, गंभीरतापूर्वक और शांति से होनी चाहिए। वो तो कितने हो जाएं उससे कोई वो भी नहीं पड़ता, हमें तो आनंद लेने से मतलब है। निज निधि निज में बता इसके लिए नवाण होगा। तो ऐसा है, रतन बट रहे हो और कि सो रहा हो पड़ के, तो रतन मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसको? नहीं बताओ कितना मुझे लगता है, बताओ रतन बटते हैं। ये बताओ संसार से निकलने की बात जीव की चलती है, हैं? जो सोवत है वो खोवत है। हाँ, जो जागत है सब तो पावत है। मुझे लगता है। बताओ रत्न बट रहे हैं यहाँ पर, इतना वो लगता है। बताओ कमाल है, रत्नों को लेने वाला कोई नहीं है। ये पंचम काल का दुर्भाग्य है, लेकिन है कोई जो हैं हंस अभी भी, जो वास्तव में भेद करके मोती लेते हैं। सारे कौवे नहीं बैठे यहाँ पर, कुछ हंस भी हैं जो वास्तव में मोती चुगते हैं। स्वामी जैसे जी ने मोती चुकाया सबको वास्तव में वैदिक ज्ञान के बल से। ये अनंत आनंद की गाथाएँ हैं वास्तव में। चलो द्वाशिनी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए जय। जय श्री